एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार, 200 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स ना टूटे, ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1008 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में इनका सफल करियर की शुरुआत होती है। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं, फिर भी एक दिन चमक उठी उसकी किस्मत। 7 की उम्र में बन गए थे कुक। कर्नल हॉरलैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हॉरलैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। जिंदगी में किए कई तरह के काम, इसके बाद भी वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में भी काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर भी बेचने लगे। लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। चिकन की वजह से बने कर्नल सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आता दिखा, जब उन्होंने केंटकी के केबिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट पे तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगा। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हॉरलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश की बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। टूट गया रेस्टोरेंट, खानी पड़ी दर दर की ठोकरें। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्ष का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1008 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिला और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। 65 साल की उम्र में शुरू किया KFC। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वहाँ अपना चिकन वहाँ बेचने लगा और मुनाफे पर कुछ फ़ायदा लेने लगा। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रहती थी और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउन जूनियर और व्यापारी
जैक सी मैसी ने सैंडर्स को मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में वह मना करने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दी। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC की खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC की चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने ही नहीं देती। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक रेस्टोरेंट हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति जितनी बार भी असफल हो जाए, अगर वह लगन से काम करे तो कभी ना कभी सफल हो ही जाता है। सबसे असफल व्यक्ति भी सबसे सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियाँ और आपको देखने और सुनने को मिले। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।